दीपावली के बाद नववर्ष का आगमन हो गया है। आप सभी को दीपावली की भी शुभकामनाएं, नववर्ष की भी शुभकामनाएं। और इस नए साल में एक जो नई बहस या यूं कहें कि नई बातचीत शुरू हुई है वो है ऋषि सुनक को लेकर। जब से ऋषि सुनक यूके के प्रधानमंत्री बने हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से एक बात बार बार कही जा रही है कि क्या भारत को इसका फायदा मिलेगा। दूसरा, अगर भारत को फायदा मिलेगा तो किस तरह का होगा। क्या यहाँ के लोग वहाँ जाकर नौकरियाँ कर पाएंगे, क्या उन्हें ज़्यादा सहूलियतें मिलेंगी। इन सब के बीच कई सारे व्हाट्सएप मैसेजेस भी हैं जो फॉरवर्ड हो रहे हैं। उनमें से एक मैसेज मेरे पास भी आया है। पहले हम उस मैसेज को पढ़ेंगे और फिर समझेंगे कि इसके पीछे का जो असली अर्थ है वो क्या है। वैसे बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस चल रहे हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इसे इसलिए चुना है क्योंकि ये वास्तविकता के काफ़ी हद तक करीब है। आमतौर पर व्हाट्सएप मैसेजेस जो होते हैं वो वास्तविकता से बहुत दूर होते हैं, लेकिन ये वाला जो है मैं आपको अपने मोबाइल से ही पढ़कर बता रहा हूँ। पहले आप इसको गौर से सुनिएगा, फिर हम इस पर विश्लेषण भी करेंगे। मैसेज कुछ इस तरह से है। ऋषि सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर भारतवासियों का गौरव बोध स्वाभाविक है। ऊपर से वो भारत के दामाद हों तो ये भी लग रहा है कि भारत ने अंग्रेजी उपनिवेशवाद का जवाब दे दिया है। अब तो वहां अपना राज है, देश में डबल दिवाली है। हम लोग जल्दी खुश हो जाते हैं, लेकिन इस घटना के कई अर्थ हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है इंग्लैंड के लोगों की मानसिक उदारता। वहां भारतीय मूल का आदमी प्रधानमंत्री हो सकता है, पाकिस्तानी मूल का आदमी सादिक खान लंदन का मेयर हो सकता है। दुनिया के लोग धर्म, जाति और नस्ल से ऊपर उठकर इंद्रधनुष बना रहे हैं। क्या भारत में कभी इसकी कल्पना की जा सकती है कि विदेशी मूल का व्यक्ति सर्वोच्च पद पर पहुंच जाए। कब भारत के लोग ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने के बाद सोचेंगे कि वो कैसे अपने देश में भी वैसे ही इंद्रधनुष को यथार्थ कर सकें। हालांकि निजीकरण के रोज हो रहे विस्तार के कारण अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां न तो जाति देखकर आदमी रखेंगी और न ही धर्म देखकर। समाज में भी धर्म और जाति की खाइयों का राजनीतिक इस्तेमाल अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। जब बेरोजगारी और भूख बिना धर्म और जाति देखे सबको घेरेगी, सामाजिक विप्लव होगा। ऋषि सुनक वस्तुतः न तो भारत के हैं और ना ही इंग्लैंड के। अब के बड़े लोग किसी एक देश के नहीं हुआ करते, वो ग्लोबल होते हैं, पिज़्ज़ा और चाइनीज फूड की तरह। वे नेता से अधिक देश के मैनेजर होते हैं। उनका काम जन असंतोष और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुनाफा दोनों को मैनेज करना होता है। ऋषि सुनक की पत्नी भी ब्रिटेन की सबसे अमीर स्त्रियों में से गिनी जाती हैं। वो हमेशा विदेशों में ही रही होंगी। भारत के लोगों को लगता हो कि उन्हें ऋषि सुनक और उनकी पत्नी से कोई फेवर मिलेगा तो ये भरम निकाल दें। ऐसे व्यक्ति अपने ड्यूटी के पक्के होते हैं। हाँ, थोड़ी देर खुश होने से कौन रोकेगा। ये किसी शंभुनाथ जी का मैसेज है जो मुझ तक पहुंचा है। काफी हद तक बातें इसमें सही कही गई हैं। ऋषि सुनक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। जाहिर है इंग्लैंड के लोगों ने उन पर भरोसा जताया है, तो इंग्लैंड के लोगों के भरोसे को मजबूत स्थिति में रखना उनका पहला कर्तव्य होगा। एक बात कही जा रही है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि लिज ट्रस जो इससे पहले प्रधानमंत्री थी और उससे पहले विदेश मंत्री थी इंग्लैंड की, उनके वक्त भी ये कोशिशें तेज हो रही थी। लेकिन फिर ब्रिटेन के गृह मंत्री का बयान आया जिसमें कहा गया कि अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है भारत के साथ तो भारतीय लोग तो वीज़ा खत्म होने के बाद भी पड़े रहते हैं, भारत के लोगों की भीड़ बढ़ जाएगी। ऐसे तमाम बयान ब्रिटेन की गृह मंत्री ने दिए। उसके बाद काफ़ी बवाल हुआ। लेकिन इस समय मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि ऋषि सुनक के सामने इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बढ़ाने की क्या वजह है। इसलिए नहीं कि वो भारतीय मूल के हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि अमेरिका के साथ भी एक ऐसा ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला था जो अब था हो गया और उसमें संभावनाएं खत्म हो गई हैं। और एक एफटीए के खत्म हो जाने के बाद या ना हो पाने के बाद भारत के साथ एफटीए करना ऋषि सुनक की बहुत बड़ी प्राथमिकता हो सकती है, क्योंकि इस समय ब्रिटेन को ज़रूरत है आर्थिक सुधारों की। और इसीलिए फाइनेंस के जानकार और कभी उस देश के वित्त मंत्री रहे ऋषि सुनक को वहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया है। किसी जाति, धर्म या वो किस मूल के हैं इस आधार पर नहीं, तो निश्चित तौर पर उनकी योग्यताओं के हिसाब से बनाया गया है और उन्हें उन योग्यताओं पर खरा उतरना होगा।
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक ऐसा मामला है जिसका एक्साइटमेंट जितना इंग्लैंड में है उतना ही भारत में है। भारत के लोग भी बहुत करीबी रिश्ते बनाकर वहाँ काम करना चाहते हैं और इंग्लैंड के लोग भी यहाँ से करीबी रिश्ता बनाकर काम करना चाहते हैं। भारत सबसे बड़ा बाजार है, बताने की ज़रूरत नहीं है। और एक और बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस समय, ब्रिटेन कहीं ना कहीं ये समझ चुका है कि ब्रेग्जिट के बाद जिस तरह से उन्होंने पॉलिसीज़ बदली और वो अलग थलग पड़ गए, अब अलग थलग पड़ने से काम चलेगा नहीं, क्योंकि दुनिया ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है और ग्लोबलाइजेशन का पहला सिद्धांत है ज़्यादा से ज़्यादा हाथ मिलाकर चलना। क्योंकि अगर आप लोगों से दूर होते चले जाएंगे, आप अपना बाजार खुद ही कम कर लेंगे, तो फिर तरक्की कैसे होगी। इसलिए ब्रिटेन को भी एक बड़े बाजार की तलाश है। और अब क्योंकि एक भारतीय मूल का व्यक्ति वहाँ पर प्रधानमंत्री बना है, पहले से ही एफटीए की बात हो रही है, तो हो सकता है कि इसको अमली जामा पहनाया जा सके। अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो बहुत सारी रियायतें मिलेंगी, बहुत सारी सहूलियतें मिलेंगी। भारत के लोग जो ब्रिटिश कंपनीज के साथ काम करना चाहते हैं, फिर चाहे वीज़ा को लेकर हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर हो, फिर चाहे लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी हो, सभी तरह की रियायतें मिलेंगी और एक नई तरह से दोनों देशों के बीच करीबी बढ़ेगी, जिसमें दोनों का ही फायदा होगा। आज हम जिस समय में बैठे हैं, ये कहना बेवकूफ़ी होगी कि किसी भी एक देश के फायदे के बारे में कोई सोचता है, क्योंकि आज चाहे वो रूस यूक्रेन का वॉर हो या पिछले 25-30 सालों में हमने जितने भी वॉर देखे हैं, उसमें हमने यही सीखा है कि वॉर हमें हमेशा नुकसान करके गया है। और आज जिस स्थिति पे पूरा विश्व खड़ा हुआ है, रिसेशन अगले साल दस्तक देने वाला है, उसकी आहट सुनाई देने लगी है। ऐसे में अगर कुछ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, व्यापारिक समझौते होते हैं, यकीन मानिए दोस्तों, इस रिसेशन को हराने का, इस रिसेशन को दूर करने का, इस रिसेशन से पार पाने का, इस रिसेशन पर जीत पाने का सिर्फ यही एक तरीका हो सकता है। उम्मीद है ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने के बाद अब भारत और ब्रिटेन के जो रिश्ते हैं वो और नज़दीक आएंगे, करीब आएंगे, दोनों देशों को फ़ायदा होगा। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस बारे में बात करने की कि कैसे हम व्यापारिक समझौते करें, क्योंकि धर्म, देश, जाति, संप्रदाय के नाम पर राजनीति करना ये राजनीतिक दलों का काम है, लेकिन देश की जनता का काम है इस बारे में सोचना कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। आप लोगों के इस पर क्या विचार हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपके विचार पढ़ने का इंतज़ार कर रहा हूं और मैं साथ ही ये भी चाहता हूं कि अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो आप उन्हें भी साझा कीजिए। आजकल ऐसे मंच बन चुके हैं जहां पर लोग सुझाव देते हैं और उससे नए नए लोगों को आइडियाज़ आते हैं। हमें इस समय ज़रूरत है कुछ नए आइडियाज़ पर काम करने की। आप लोग इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार कर रहा हूँ।